नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे उस फ़िल्म के बारे में जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था। बेसब्री से इंतज़ार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो इसमें स्टार कास्ट बहुत बड़ी है इस फ़िल्म में जिसका नाम है हाउसफुल 5 और दूसरी ये क्योंकि एक कामयाब फ्रेंचाइज़ है। इसकी बाकी जितनी भी फ्रेंचाइज़ हैं वो कामयाब रही हैं और 5 नंबर तक यानी कि 5वीं फ़िल्म तक कोई ही शायद फ़िल्म है जो पहुँच पाई है, तो सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइज़ भी ये है। उसके अलावा कास्ट की मैं बात करूँ तो करीब 20 लोगों की इस फ़िल्म में कास्ट है और वो भी 20 लोग ऐसे नहीं कि मैं एक्स्ट्रास की बात कर रहा हूँ, सारे जाने-पहचाने लोग हैं इस फ़िल्म में। और इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं तरुण मनसुखानी जो पहले अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन की फ़िल्म दोस्ताना डायरेक्ट कर चुके हैं। और इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं साजिद नडियाडवाला जो कि बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं। सारी बड़ी स्टार कास्ट के साथ वो फ़िल्में बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस फ़िल्म में अक्षय कुमार के अलावा और कौन-कौन है? कास्ट लंबी है तो मैं कोई नाम मिस ना कर जाऊँ इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन है। तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सौंदर्या, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, रंजीत, नाना पाटेकर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, फरदीन खान, डीनो मोरिया, श्रेयस तलपड़े और गेस्ट अपीयरेंस में एक और बहुत बड़ा नाम है, जो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँगा तो मज़ा खराब हो जाएगा और वो जो लुत्फ़ आप सिनेमा हॉल में बैठ के ताली बजाने या सीटी बजाने का जो मौका है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि जब वो शख्स आएँगे तो आप तालियाँ बजा सकें, सीटियाँ बजा सकें, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगा और जो एक कहते हैं ना एक सरप्राइज़ फैक्टर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं सीधे बात करूँगा फ़िल्म की कहानी की। तो फ़िल्म की कहानी में ये होता है कि एक क्रूज़ है और उस क्रूज़ पे एक पूरा ख़ानदान है और उस ख़ानदान के जो मुखिया हैं यानी कि रंजीत, एक्टर रंजीत जिनका नाम शायद मैंने शुरू में नहीं लिया, रंजीत भी इसमें है। तो जो एक्टर रंजीत हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनकी एक विल है और उस विल के मुताबिक उनको जो उनकी जो विल है उसके मुताबिक उसमें एक अ, उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी और एक कोई 69 मिलियन डॉलर्स का एक अमाउंट है जो कि उनकी दूसरी पत्नी के बेटे को मिलना चाहिए उनकी मौत के बाद और जो दूसरी पत्नी के बेटे हैं उसका नाम है जॉली उसकी कुछ निशानियां हैं उसके अंदर कि वो लेफ्ट से काम करता है उसके पीछे बॉडी पे एक निशान भी है तो इस तरह की चीजें जो हैं वो उसके शरीर पे है अब इंतजार हो रहा है जॉली का लेकिन जॉली एक नहीं तीन तीन जॉली आ जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है मिस्टेकन आइडेंटिटी और कॉमेडी ऑफ एरर शुरू हो जाती है और साथ में तलाश होती है किलर की कि एक इस क्रूज पे एक हत्या होती है कि आखिर उसको उस शख्स को मारा किसने है ये ढूंढना है तो एक तरह से ये कहें तो ये सस्पेंस थ्रिलर के साथ कॉमेडी है तो आप बाकी जो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा आप जाके वो फिल्म देखें और अ, इसका मजा लें लेकिन मैं आपको फिल्म की खामियां और खूबियां बता देता हूँ तो फिल्म की खामियां सबसे पहले तो सबसे पहले खामी जो इस फिल्म की है वो ये कि इस फिल्म की जो कहानी है वो वीक है जैसा कि अक्सर कॉमेडी फिल्म में होता है खास तौर से स्लैपस्टिक कॉमेडीज में तो वो जो कहानी है वो वीक है कहानी आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आप कहें कि बहुत बेहतरीन कहानी है दूसरी जो खामी जो मुझे इस फिल्म में लगती है वो ये कि मध्यांतर से पहले का जो हिस्सा है वो थोड़ा खिंचता है उसकी जो गति है वो ढीली पड़ जाती है कम पड़ जाती है और आपको लगता है कि कब होगा इंटरवल तीसरी बात जो है इस फिल्म में जो वन लाइनर्स और जोक्स हैं इस फिल्म में हो सकता है आपने कहीं सोशल मीडिया पर या मीम्स में कहीं देखे हो और आपको लगेगा कि शायद ये आपने सुना है लेकिन उसकी खासियत भी है जो मैं आपको खूबियों के दौरान बताऊंगा उसके अलावा जो बात है इस फिल्म में कि हाउसफुल जो है वो एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है स्लैपस्टिक कॉमेडी का मतलब होता है जैसे चार्ली चैपलिन की जो कॉमेडीज होती थी जिनमें अक्सर जो लोग होते थे आपको भागते दौड़ते गिरते पड़ते या मार खाते नजर आते हैं उस तरह की तो बहुत सारे लोग हैं जो स्लैपस्टिक कॉमेडी पसंद नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोगों को स्लैपस्टिक कॉमेडी पसंद भी है तो उन लोगों के लिए खामी है जो लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी पसंद नहीं करते तो ये मेरे हिसाब से कुछ 5-6 खामियां हैं फिल्म में और इसके अलावा अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की तो इस फिल्म की जो पहली खूबी है वो ये कि इस फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कमाल का है और साथ में जो स्टार कास्ट है वो और भी कमाल की है अक्षय कुमार इसमें हैं जो नाम मैंने आपको बताया वो सारे मजे हुए कलाकार हैं उनमें से कई कलाकार ऐसे हैं जो हाउसफुल की जो अलग अलग किस्त हैं जो उनके अलग अलग फ्रेंचाइज हैं उनमें वो रहे हैं चाहे मैं अभिषेक बच्चन की बात करूं अक्षय कुमार की बात करूं रितेश देशमुख की बात करूं श्रेयस तलपड़े की बात करूं ये सभी किसी न किसी फिल्म में आपको नजर आए हैं तो फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू और स्टार कास्ट कमाल है दूसरी खूबी जो है इस फिल्म की वो ये है कि कुछ वन लाइनर्स जो आपको सुने हुए लगते हैं जो मैंने खामियों के दौरान बोला था वो वन लाइनर्स सुने हुए जरूर लगते हैं लेकिन ये जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में इन एक्टर्स ने उनको इतनी बखूबी अपनाया है कि वो
आपको सुने हुए ना लगे और उनके से लगते हैं, वो डायलॉग उनके से लगते हैं और आपको हँसी भी आएगी, आप हँसते रहते हैं फ़िल्म में। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग ज़बरदस्त है। अभिषेक बच्चन अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। एक्टिंग के मामले में मैं बोलूँगा कि सभी ने अपना-अपना योगदान इस फ़िल्म में हँसाने में जो दिया है, वो सबका है और ख़ास तौर से जो जितने भी मेल एक्टर्स हैं, नाना पाटेकर की मैं बात करूँ, जब वो आते हैं, तो एक अलग ट्विस्ट और एक अलग रंग लेके आते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ आते हैं तो वो एक अलग कलर लेके आते हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन आते हैं तो एक अलग टाइमिंग, अलग तरह का उनका अंदाज है। तो जितने भी एक्टर्स हैं सब ने अच्छा काम किया है और आपको हंसाते हैं। हीरोइंस की मैं बात करूँ तो जैकलिन फर्नांडिस और नरगिस फकरी जो हैं उन्होंने थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आप जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये थोड़ा निकल के आ रहे हैं बाकी लोगों की जो बाकी फीमेल्स हैं उनकी स्टार कास्ट के बीच में। उसके अलावा जो एक और बात है, वो है फ़िल्म का संगीत। फ़िल्म का संगीत अच्छा है, लाल परी जो गाना है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। स्टैंड अलोन गाने अगर आप देखें तो गाने सुनेंगे भी अच्छे लगेंगे आपको, शूट भी अच्छे किए हैं। उसके अलावा तरुण मनसुखानी का निर्देशन जो है मैं बोलूँगा अच्छा है क्योंकि तरुण मनसुखानी एक अलग थॉट प्रोसेस अलग जो थिंकिंग होती है डायरेक्टर्स की या अलग स्कूल से वो आते हैं। दोस्ताना करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी हुई फ़िल्म थी और अब वो काम कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला जिनकी जो स्कूलिंग है, जो फ़िल्मों की स्कूलिंग है, वो टोटली डिफरेंट है। तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो तरुण मनसुखानी ने डायरेक्शन में जस्टिफ़ाई किया है अपने आप को और इस फ़िल्म के साथ भी उन्होंने न्याय किया है। उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं बोलूँगा इस फ़िल्म के बारे में वो ये है कि जो फ़िल्म है, इस फ़िल्म में एक पेस है जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा है साजिद नाडियाडवाला ने, तो स्क्रीन प्ले में एक पेस है वो उसकी वजह ये है कि अलग-अलग पॉइंट्स पे जिस तरह से एक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो आपका जो उत्साह है और आपको जो एक सरप्राइज़ फैक्टर है, वो बना के रखता है और जो फ़िल्म का ग्राफ है, वो ऐसे होता चला जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जभी भी एक्टर्स आते हैं, तो इन एक्टर्स की अपनी फैन फॉलोइंग भी है और जैसे ही ये एंट्री मारते हैं, तो हर एक एंट्री पे हो सकता है ऑडियंस ताली और सीटियाँ बजाने के लिए मजबूर हो जाए। तो जो लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, जो लोग उस तरह का सिनेमा जो कहते हैं ना कि जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और कहानी नहीं ढूँढते और जिनको सिर्फ़ जाके ढाई घंटे का मनोरंजन देखना है, तो ये फ़िल्म उनके लिए है, वो जाएँ, ये फ़िल्म देख सकते हैं। आपको ये फ़िल्म मनोरंजन देगी और मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 3 स्टार।